हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको जैसे पता ही है कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑल मैथमेटिक्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड मोस्ट ऑफ द यानी कि 90% मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमने कवर कर दिया हुआ है। चलो कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, दैट मीन्स एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है आंसर के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्लियर मेंशन किया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा है। सो ऑलवेज रिमेंबर when the question is area about x axis, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया अबाउट x axis। हाँ, एरिया अबाउट हम लिखेंगे यहाँ पर x axis, एरिया अबाउट x axis इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है a इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं y dx और यहाँ पर आता है आपका x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है टू फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है हमें। ये हो जाएगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो आपको दिया है यहाँ पे बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो लोअर लिमिट में जाता है और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है x का वो जाएगा अपर लिमिट में, रूल आपको पता है। तो x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, तो लिमिट क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे 1 2 3 और हम y को रिप्लेस कर देंगे किससे, y की जगह पे क्या लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही सिंपल है, आपको ऑलरेडी आता है इसका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आ जाएगा। कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने इंटीग्रेशन का, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 3। एक बार आपको इंटीग्रेशन मिल गया तो अब जस्ट हमें अप्लाई करना है लिमिट, और इसका लिमिट है 1 टू 3। मैं देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो द एरिया विल बी इक्वल टू 1/3। ये जो अपॉन 3 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखो हमें यहाँ पर एक्स रेज टू 3 बच रहा है और लिमिट यहाँ पर 1 टू 3 दिया हुआ है। अब आपको लिमिट कैसे अप्लाई करना है वो तो मालूम ही है। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट यानी कि 3, देन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमें पुट करना है x का वैल्यू लोअर लिमिट दैट इज़ 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 रेज टू 3 माइनस 1, देखते क्या आता है। सो दिस इज़ 1/3, ब्रैकेट में देखो 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 27 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 26 अपॉन 3। एरिया है तो आपको ऑलवेज लिखना है स्क्वायर यूनिट, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। तो मैंने देखो कंप्लीट सॉल्व करके आपको बता दिया कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, बट एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपने रफ पे सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आप इसका देखो आंसर लिखोगे, ऑप्शन आपको दिया है ए, ऑप्शन ए है और आंसर क्या लिखा है 26 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये वे से आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपने ये वे से आंसर लिखा है तो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी चाहिए और साथ में उसका आंसर भी चाहिए। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखा, आंसर नहीं लिखा है तो मार्क्स कंसिडर नहीं होता है, या फिर अगर आपने सिर्फ आंसर लिखा है और ये ऑप्शन नंबर नहीं दिया है देन ऑल्सो मार्क्स आपका काउंट नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये ऑप्शन के साथ में आंसर लिखना है। अगर आपने इतना लिख दिया आपको फुल मार्क्स मिलेगा, सॉल्यूशन दिखाना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे उसका आंसर आ रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे डिटेल में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमने कंप्लीट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, कर्व का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स एक्सिस मेंशन किया है, ठीक है, एंड द लाइन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो अभी हमने इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे आपको सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सेम मेथड है। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा y इक्वल टू देखो अंडर रूट आपको मिल जाएगा 4x। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 रूट x भी मैं लिख सकता हूँ, ये आपको मालूम है, सिंप्लीफाई किया जस्ट हमने। अब क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस देखो बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, हमारे पास फॉर्मूला है देखो एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। हाँ, हम लिखेंगे एरिया अबाउट देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब जस्ट आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो एरिया को हम ए लिख देते हैं, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 1 to 4 दिया है, तो लोअर लिमिट में 1 आएगा, अपर लिमिट में 4 आएगा, वाई डी एक्स है, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, y के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 रूट x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 रूट x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ईजी है, 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और ये देखो आपका 1 to 4 हो जाएगा, रूट x है, तो रूट x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, तो हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम रूट x को x रेज टू हाफ लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ x रेज टू हाफ इंटू डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन हम x रेज टू n के फॉर्मूले से निकालेंगे। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे हाफ प्लस 1, और आपका लिमिट तो यहाँ पे अप्लाई करना है बाद में 1 to 4, सिंप्लीफाई करते जाओ 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 करोगे 3/2 आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, लिमिट है 1 to 4। देखो इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये जगह 2 इंटू अपॉन में 3/2 है ना, तो इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, बिकॉज 1/3/2 है, तो मैं इसे देखो 2/3 लिख देता हूँ, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बच रहा है एक्स रेज टू 3/2, और यहाँ पर लिमिट है 1 to 4। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है, 2 2 देखो ये 4/3 हो जाएगा ब्रैकेट में, अप्लाई द लिमिट, तो एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू देखो मैं 4 पुट करता हूँ, तो 4 का पावर क्या आएगा 3/2 माइनस x का वैल्यू 1, तो 1 का पावर 3/2। सो देखते हैं हमें सोल्यूशन क्या मिलता है यहाँ से। सो दिस a इक्वल टू 4 का पावर 3/2 है, अब उसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम, तो 4 को हम 2 का देखो स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये पावर कितना दिया है यहाँ पर 3/2 है ना, तो 3/2 को वैसे ही रखो आप, कोई इशू नहीं है, माइनस 1 का पावर कुछ भी रहेगा, आंसर आपको 1 ही आता है, मालूम है आपको। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो पावर एंड पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। सो दिस इज़ 2 रेज टू 3 माइनस 1, और ये बाहर 4/3 है, हाँ मैं यहाँ पे देखो 4/3 मैंने मिस कर दिया, ये बाहर तो आपका 4/3 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 2 रेज टू 3 किया तो 8 आएगा, 8 माइनस 1 किया तो आपको मिलेगा यहाँ से 7, तो आंसर कितना आएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये देखो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो जो ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, ऑप्शन सी लिखोगे और यहाँ पे 28/3 स्क्वायर यूनिट, हाँ ये वैसे आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस यहाँ पर बोला है, ठीक है, लाइंग बिटवीन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको बोल रहा है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है इट लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन किया है। बिटवीन द लाइन क्या है, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4 है, इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय द y एक्सिस। तो हमें यहाँ पे मिल गया एरिया इज़ बाउंडेड बाय द y एक्सिस, वहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँ, देखो हमें गिवन थिंग क्या दिया है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है,
तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये रूट 16y है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये आपका 4 रूट y हो जाएगा, ठीक है। एंड इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट्स वाई x पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, बट क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ x एंड y विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स वाई हमने x इक्वल टू 4 रूट y लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया अबाउट y एक्सिस, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस एरिया, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एरिया अबाउट y एक्सिस, एरिया अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको मालूम है y इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है x इंटू डी वाई, ये हमने फॉर्मूला दिया है, और यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो एरिया अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय a इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b x इंटू डी वाई, ठीक है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, सॉल्यूशन मुझे मिलते जाएगा। सो दिस विल बी a इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे कितना दिया है, y इज इक्वल टू 1 to 4 दिया है, तो लोअर लिमिट में 1 आएगा एंड अपर लिमिट में 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 1 to 4 हो जाएगा ये, और x dy है, तो x dy, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 4 रूट y है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 रूट y इंटू डी वाई, ठीक है। आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि फाइंड द एरिया अबाउट x एक्सिस, तो आपको ध्यान में रखना है y इंटू डी एक्स आएगा, और अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एरिया अबाउट y एक्सिस, तो ऑलवेज आपको लिखना है x इंटू डी वाई, इतना आप ध्यान में रखो, कोई भी क्वेश्चन देगा आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और ये 1 to 4 रहेगा। रूट y का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें नहीं पता है, तो हम इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो रूट y को आप लिखोगे y रेज टू हाफ, ये dy, अब ये हो जाएगा 4 इंटू y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन मालूम है x रेज टू n के डेरिवेटिव के फॉर्मूले से, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है x रेज टू n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आएगा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा देखो आपका y रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हो जाएगा हाफ प्लस 1, और यहाँ पर लिमिट क्या दिया है आपको 1 to 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ब्रैकेट में y रेज टू 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो ये 3/2, और लिमिट क्या है यहाँ से 1 to 4 है, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू अपॉन में 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा, इसे मैं बाहर लेता हूँ ब्रैकेट के, और यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है y रेज टू 3/2 है, लिमिट देखो 1 to 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8/3, लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार हम y का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट 4, देन सब्ट्रैक्शन y का वैल्यू हम पुट करेंगे लोअर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल्स टू 8/3, तो एज इट इज़ रहेगा इनटू ब्रैकेट, देखो आप यहाँ पे 4 का पावर 3/2 है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और होल रेज टू कितना है 3/2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 रेज टू 3/2 है, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो आंसर ऑलवेज 1 आता है, तो मैंने देखो यहाँ पर 1 लिख दिया, सो दिस इज इक्वल टू 8/3 इंटू ब्रैकेट में पावर एंड पावर, रूल ऑफ इंडाइसिस है, पावर एंड पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब 2 इंटू 3/2 करोगे तो 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 रेज टू देखो 3 बच रहा है, -1 बचेगा, सो दिस इज़ 8/3 ब्रैकेट में 2 रेज टू 3, तो 2 रेज टू 3 8 हो जाएगा, 8 - 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 7, एंड 7 8 होता है 56 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर हो गया, स्क्वायर यूनिट लिखोगे, हाँ स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन में आपको सी दिया है, हाँ, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आंसर ऑप्शन सी लिखोगे, और ये ऑप्शन भी लिखोगे 56/3 स्क्वायर यूनिट, तो ये वे से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इतना लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया, सॉल्यूशन दिखाना कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर आप सॉल्यूशन दिखाना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, तो आंसर आएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक y इक्वल x रेज टू 4, ये कर्व का इक्वेशन है,
लाइन आपको दिया है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5 दिया है एंड द x एक्सिस बोल रहा है। तो जस्ट आपको फोकस करना है कि कौन सा एक्सिस बोल रहा है। अगर x एक्सिस बोल रहा है तो एरिया ऑफ द रीजन विल बी, फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन y dx होगा। अगर आपको बोल रहा है कि एरिया अबाउट y एक्सिस तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, वहाँ पर लिखते हैं हम x इंटू डी वाई। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। एंड अबाउट क्या है, x एक्सिस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया, हाँ, एरिया अबाउट x एक्सिस, एरिया अबाउट x एक्सिस इज, फॉर्मूला है a इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें लिखना है y dx ऑलवेज। और यहाँ पर लिमिट रहेगा आपका x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b होता है, ये जनरल फार्मूला है। सो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 5 आएगा, हाँ, तो लोअर लिमिट 1 लेंगे, अपर लिमिट 5 लेंगे। y तो आपको दिया ही है, यहाँ पर देखो x रेज टू 4 दिया है, तो y के प्लेस पे लिख दो x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही ईजी है, तो मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ। x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 5 अपॉन 5 आएगा। और आपको लिमिट क्या दिया, देखो यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक दिया है। 1/5 ब्रैकेट से बाहर लेता हूँ मैं, सिंस वो कांस्टेंट है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखो x रेज टू 5 बचेगा और ये 1 to 5 हो गया। सो दिस इज़ 1/5। जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। एक बार आपको x का वैल्यू 5 पुट करना है, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, यानी कि लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 रेज टू 5 माइनस x का वैल्यू 1, तो 1 रेज टू 5। सो दिस इज इक्वल टू 1/5। 5 रेज टू 5, 5 रेज टू 5 मीन्स 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। देन 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 करेंगे तो 3125 मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो, ये हो जाएगा 3125। 1 का पावर कुछ भी रहेगा वो तो 1 ही आता है। सो दिस इज इक्वल टू 3124 अपॉन 5। आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन जो आपको बी दिया है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप इसका आंसर लिखोगे ऑप्शन बी 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया हुआ है, यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो सर्कल का इक्वेशन हमें दिया है और हमें सर्कल का एंटायर एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सपोज ये सर्कल हो गया दिस, और ये हमने ड्रॉ किया है एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये देखो आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये सर्कल का इक्वेशन हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ दिस वे। तो ये जो 5 है ना, दिस 5 इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, वो इक्वेशन होता है देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम आर स्क्वायर लिखते हैं, वेयर आर इज़ द रेडियस। तो अगर आप इससे इसे कंपेयर करोगे तो रेडियस आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया देखो आपका। तो रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। सपोज आपका ये पॉइंट ए है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बी दे दिया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5 आएगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, एंटायर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम 1 पार्ट का एरिया निकालते हैं। हाँ, ये हम 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंटायर सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा। बिकॉज बाय सिमेट्री ईच पार्ट का एरिया इक्वल होता है। तो अगर आप 1 पार्ट का एरिया निकाल लोगे और उसे 4 से इंटू करोगे तो आपको एंटायर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब सर्कल का एरिया आप अबाउट एक्स एक्सिस भी निकाल सकते हो एंड अबाउट वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो यहाँ पर ओरिजिन है, दिस विल बी 0, 0।
तो अगर आपने अबाउट एक्स एक्सिस निकाला तो भी राइट आएगा, अबाउट वाई एक्सिस निकाला तो भी आपका एरिया करेक्ट आने वाला है। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ द सर्कल, हाँ एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, हम एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मूला फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पे हो जाएगा वाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, ये 4 आपको समझा रहेगा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1 पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से इंटू करेंगे तो एंटायर सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा, दैट्स वाई हमने फॉर्मूले में 4 लिखा हुआ है। तो जस्ट अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, बट ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के पहले देखो हमें सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से y निकालना होगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देयरफॉर अब मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा, a इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ पर 0 से लेके 5 तक आएगा, हाँ बिकॉज ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और देखो 5 तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट आपका 0 आएगा और अपर लिमिट आएगा 5, और y के प्लेस पे आप क्या लिखोगे अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 5 अंडर रूट 25 को ना मैं 5 का स्क्वायर लिखूँगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ये अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये टाइप का इंटीग्रेशन हमने स्टडी नहीं किया है, जस्ट ये टाइप का इंटीग्रेशन हमने इसके पहले जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है उसमें ये टाइप का एक क्वेश्चन आया था एरिया फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का, तो वहाँ पर हमें इसका वैल्यू दे दिया था डायरेक्ट, बट यहाँ पर तो आपको वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, देखते कैसे आता है इसका फॉर्मूला। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल राइट हियर फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। फॉर्मूला होता है देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन 2 अंडर रूट सेम थिंग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे लिखते हैं हम ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना है। सो देखते क्या आता है, ये 4 टाइम्स एज इट इज़ रहेगा, फार्मूला यूज़ करो तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा फॉर्मूला x अपॉन 2 हो जाएगा अंडर रूट, ये सेम थिंग आपको लिखना है 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर आएगा आपका प्लस, देखो a के प्लेस पे 5 आएगा तो ये 5 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पर साइन इन्वर्स है, दिस इज साइन इन्वर्स, हाँ मतलब साइन का पावर -1 आएगा, इसे बोलते हैं हम लोग साइन इन्वर्स, साइन का पावर -1, और यहाँ पर x अपॉन a आता है, x अपॉन a का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट मीन्स यहाँ पर देखो लिमिट क्या दिया है 0 टू 5, तो एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट 5, देन माइनस x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपको 4 टाइम्स ब्रैकेट में देखो x का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर है साइन इनवर्स x का वैल्यू 5 अपॉन 5, फिर सब्ट्रैक्शन करना है और आपको एवरीवेयर x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगा देखो क्या आएगा 0 अपॉन 2, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, देन देखो यहाँ पे प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 मैं ऐसे लिखता हूँ 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 अपॉन 5। तो देखो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ये जगह 4 इंटू देखो ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5/2 0 लिखेंगे हम, प्लस 25 अपॉन 2 इंटू ये देखो आपका साइन इनवर्स 5 अपॉन 5 तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 0, फिर यहाँ पर देखो आपका माइनस सी साइन इनवर्स 0 अपॉन 5, तो 0 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 5 0 हो जाएगा,
तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 0/5, तो 0 होता है, ध्यान में रखो ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा 4 टाइम्स ब्रैकेट 25/2 इंटू साइन इनवर्स 1। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू देखो मैं यहाँ पे π/2 लिखता हूँ माइनस, और ये देखो आपका 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आपको 0 ध्यान में रखना होगा। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आपको 0 ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका 2 इंटू 2, तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली देखो 2 इंटू 2 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कैंसिल के बचेगा क्या आपका 25π बचेगा। सो दिस इज़ 25π, और ये 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 25π स्क्वायर यूनिट लिखोगे आप, हाँ स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है एक नोट, आप ध्यान में रखो, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2। कैसे मिला π/2 मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन π/2 आपको मालूम है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, तो साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर मैं π/2 को यहाँ पे रखूँगा तो साइन जब वहाँ पे शिफ्ट होगा तो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स मतलब उसको हम साइन का पावर -1 लिखते हैं, और यहाँ पर जो नंबर है वो 1 लिखेंगे दिस वे। तो साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू क्या रहेगा π/2, वही मैंने देखो यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है। और सेकंड मैंने देखो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 लिखा है, तो ये भी आप नोट ध्यान में रख लो। सिंस साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आएगा 0, ये भी आप ध्यान में रखो। ये कैसे आया, आपको पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स देखो 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो आप ध्यान में रखो साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू 0 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। यही सेम थिंग मैंने अप्लाई किया है। और ये सम को सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² इंटू dx होता है x/2 इंटू √, सेम थिंग लिखना है, फिर प्लस आएगा a² इंटू साइन इनवर्स यानी कि साइन का पावर -1 x/a, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो यही सेम फार्मूला यूज़ करके मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो सिंस आपको मालूम है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है हमारा, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू ये दिया रहेगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, और ये फार्मूला भी आपको मेंशन किया रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। तो ज़्यादा वरी आपको नहीं होना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी है। इसका आंसर ना ऑप्शन सी में आपको दिया है, तो इसका आंसर लिखोगे आप ऑप्शन सी, और आंसर क्या आएगा 25π स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज ऑप्शन सी 25π स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, टोटल 5 क्वेश्चन थे। ऑल 5 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखा दिया है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।